नमस्कार दर्शकों, मैं सचिन यादव चुनाव पे चर्चा खास प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत करता हूं। राजस्थान की लोकसभा चुनाव की हर छोटी से बड़ी अपडेट हम आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं। राजस्थान में जब से प्रथम चुनाव और द्वितीय चरण का चुनाव समाप्त हुए हैं, लोगों में यह जानने की उत्सुकता बढ़ी हुई है कि हमारी लोकसभा सीट से कौन उम्मीदवार जीत रहा है। तो आइए इस प्रोग्राम में हम चर्चा करते हैं कि कांग्रेस कौन सी सीट से आगे चल रही है, और कल हम चर्चा करेंगे जहां से बीजेपी जो है उसका वर्चस्व बना हुआ है। तो हमेशा की तरह हमारे साथ सर पुरुषोत्तम जी यहाँ पे उपस्थित है अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। तो सर, अगर सबसे पहले बाड़मेर जिले से स्टार्ट करें, क्योंकि जो स्टेट अपने पास निकल के आए हैं, जो जिले अपने पास नंबर वाइज जो सीरियल वाइज जो सामने आई है रिपोर्ट्स, उसकी जो है सबसे पहले जो स्टेट है बाड़मेर, उसकी मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि किस प्रकार का माहौल जो है इस सीट के ऊपर देखा जा रहा है। तो आप जो दर्शकों के साथ इसकी रिपोर्ट जो है वो साझा करें और बताएं कि किस प्रकार का माहौल इस सीट के ऊपर बना हुआ है। जैसा कि आपने सवाल किया बाड़मेर के बारे में जी, बाड़मेर की सीट जैसा आपको पता होगा कि चर्चित सीट है एक, और उस पर चर्चा बनी हुई है निर्दलीय उम्मीदवार की वजह से। लेकिन चर्चा यहाँ तक भी है सोशल मीडिया पर कि ये सीट निर्दलीय उम्मीदवार जीत रहे हैं जी, लेकिन समीकरण कुछ और ही कह रहे हैं। समीकरण ये कह रहे हैं कि ये सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं उम्मीदवार की बात करूं इस सीट पर, तो भाजपा से हैं यहाँ पर कैलाश चौधरी जी, कांग्रेस से हैं उम्मीदवार बेनीवाल जी, वहीं निर्दलीय उम्मीदवार हैं जैसे सबको पता है रविंदर सिंह भाटी, जिनकी वजह से ये सीट इतनी चर्चित बन गई है। जी। अगर सोशल मीडिया पर बात की जाए तो लोग कह रहे हैं कि इस सीट पर विजेता होंगे रविंदर सिंह भाटी, लेकिन ग्राउंड जीरो के समीकरण ये बता रहे हैं कि ये सीट आराम से कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है जी। और कांग्रेस इस सीट पर काफ़ी लीड करे हुए है, यानी कि उम्मीदवार बेनीवाल इस सीट पर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सर, जैसा आपने एक पिछली जब वीडियो की थी तो उसमें चर्चा भी की थी कि कहीं ना कहीं जो है ये जो सर्वे हैं ये जो किए जा रहे हैं, आपने कहा था कि उस समय भी आपने यही बात कही थी कि साइलेंट वोटर जो है उनका प्रभाव जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है इस चुनाव में। देखो, अपने साइलेंट वोटर की बात करी, आज ही मेरी किसी से चर्चा हो रही थी जी, तो उनसे मैंने पूछा था कुछ दिन पहले कि आप वोट किसको करोगे जी, तो उन्होंने बताया कि मैं प्रधानमंत्री मोदी के फेस पर वोट करके आऊँगा जी, लेकिन अब मेरी मुलाकात जब वोट के बाद उनसे हुई और मैंने उनसे पूछा कि आपने वोट किसको किया, तो वो बोले कि हमने कांग्रेस को वोट किया है। तो इस तरीके से जो कांग्रेस को करने वाले थे वो बीजेपी को कराए हैं और बीजेपी वाले कांग्रेस को कराए हैं। तो ये साइलेंट वोटर इस पर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, हर बार भी प्ले करता है। इसी की वजह से तो ईवीएम का मुद्दा फिर बनता है, क्योंकि विपक्ष पार्टी को या पक्ष पार्टी को ये लग रहा होता है, जो हार जाते हैं विपक्ष ही इसका मुद्दा उठाता है हमेशा, तो विपक्ष को ये लग रहा होता है हमारा वोटर इतना था और हमारा वोट कहाँ गया। जी, वोट वो साइलेंट वोटर ही बोला किसी को दे किसी और का आया। जी। इसके बाद सर मैं नेक्स्ट लोकसभा सीट सिक्कर की जैसे रिपोर्ट अपने सामने आई थी, तो सिक्कर के बारे में अगर चर्चा करना चाहूँ तो इसमें जो है किस प्रकार का माहौल बना हुआ है, और एक प्रकार से कोई प्रत्याशी के बारे में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर बीजेपी का जो है वो बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहा है। तो किस प्रकार की रिपोर्ट जो है सिक्कर के सामने निकल के आई है, उस पर जो है आप जो अपनी रिपोर्ट्स हैं उनकी जो है साझा करें दर्शकों के साथ। देखो, सीकर की सीट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी नहीं खड़ा है, यहाँ पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है जी, यहाँ पर इंडिया गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार हैं अमर राम जी, और वहीं बीजेपी से हैं स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी। लेकिन इस सीट से भी इंडिया गठबंधन जीतता हुआ आराम से दिखाई दे रहा है, और शायद अपन ने जितनी भी वीडियो करी होंगी उसमें लगभग हर बार यही बताया है कि ये सीट पर इंडिया गठबंधन लीड लिए हुए है और ये सीट आराम से इंडिया गठबंधन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जैसा सर आपने सिक्कर का हाल दर्शकों के साथ साझा किया, इसके बाद सर नेक्स्ट लोकसभा सीट एक टोक सवाई माधोपुर की जो लोकसभा सीट है, वहाँ के जो लोग हैं वो भी जानने के लिए आप देख रहे हो लगातार हमें कमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं, कॉलिंग के जरिए जो है लगातार हमारी बातें हो रही हैं। तो इनसे जो है इस सीट का जैसे हाल देखने की कोशिश करें अभी फ़िलहाल, तो इसमें जो है किस प्रकार का माहौल या यूँ कहे कि किस पार्टी की बढ़त जो है वो दिखाई दे रही है, ताकि जिन्होंने कांग्रेस को वोट किया है या जिन्होंने बीजेपी को वोट किया है एक बार जो है वन टाइम के लिए तो उनके मन में जो है दिलासा रहे कम से कम कि हमारा उम्मीदवार जो है आगे चल रहा है। तो रिपोर्ट्स किस हिसाब की जो है आपके पास आ रही है, तो आप एक बार दर्शकों के साथ साझा करने की कोशिश करें। देखो, टोंक सवाई माधोपुर की जो सीट है ये चर्चा में पहले नहीं थी जी, यहाँ पर बीजेपी को आगे बताया जा रहा था,
लेकिन ये शायद अपना पहला वीडियो होगा जिसमें हम ये बताने जा रहे हैं कि ये सीट पर भी कांग्रेस अब आगे चल रही है जी। यहाँ पर बीजेपी से हैं हरीश मीणा जी जी। और कांग्रेस से हैं सुखबीर जौनपुरिया जी। और इस सीट पर सुखबीर जौनपुरिया जी, लेकिन मार्जिन कम है, लेकिन लीड लिए हुए हैं जी। यानी कि ये जीत की तरफ अग्रसर हैं जी। और ये जीत भी सकते हैं, लेकिन मार्जिन हो सकता है कि जीत का कम हो। लेकिन ये सीट भी अब कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो जैसे सर हमने अभी तक 3 सीटों की बात की, तो 3 सीटों में कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो अभी तक बढ़त बनाए हुए सामने अपने को दिखाई दे रही है। तो सर इसके बाद नेक्स्ट सीट जो है वो चूरू लोकसभा सीट की जो फिलहाल की कंडीशन है, या यूँ कहें कि तो सर कौन सी पार्टी जो है इस लोकसभा सीट के ऊपर बढ़त बनाए हुए अपने को दिखाई दे रही है, और रिपोर्ट जो है वो क्या कह रहे हैं इस चीज़ के ऊपर? देखो, यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है जी। बीजेपी से उम्मीदवार हैं देवेंद्र झांझरिया जी और कांग्रेस से उम्मीदवार हैं राहुल कसवा जी। लेकिन ये सीट भी आराम से कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है जी। ये सीट ऐसी है जिसके बारे में शायद हमने हर वीडियो में चर्चा करी है अपनी में, और ये कांग्रेस के खाते में ही जाती हुई हमने बताया है, और ये सीट लगता है कि कांग्रेस के खाते में ही जाएगी। बीजेपी इस सीट पर कोई दावेदारी अपनी प्रस्तुत नहीं कर रही है। लेकिन सर अगर बात करें इस बार अगर लोकसभा चुनाव, जैसे हम भी लगातार दर्शकों के साथ जुड़े हुए हैं और लगातार अपनी वीडियोस के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से, या पर्सनली आप यूँ कहें कि हम लगातार लोगों से बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए इस लोकसभा चुनाव में 2024 के अंदर, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इस बार जो है विपक्ष का एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो देखा जा रहा है? क्योंकि अगर बात की जाए 2019 के चुनाव में सबको पता था किस प्रकार से कांग्रेस जो है पिछड़ती हुई लगातार दिखाई दे रही थी, लेकिन इन चुनाव में हर आदमी जो वोट कर रहा है और जो वोट करने लायक है, वो हर आदमी ये जानने का इच्छुक है कि इस बार जो है कांग्रेस कितनी जो है सीटें ले पा रही है। किसी भी राज्य की बात हो, किसी भी स्टेट की बात हो, या फिर सेंटर की यूँ कहे कि हर लोग जो है उनके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल है कि इस बार जो है इंडिया गठबंधन जिस प्रकार से राहुल गांधी की पार्टी ने तमाम जो है पार्टियों को मिलाकर क्षेत्रीय पार्टियों के साथ किया, इस प्रकार जो है लोकल पार्टियों को भी एक प्रकार से अगर कहा जाए कि उन्होंने जो है लोकसभा के लिए उनके द्वार जो है लोकल पार्टियों के कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने के लिए खोल दिए। तो ऐसे तमाम प्रकार की जो है चर्चाएं वो देश में देखी जा रही हैं। तो आपका क्या विचार है इसके ऊपर कि इस बार जो है राहुल गांधी अगर हार भी जाते हैं या किसी कंडीशन से पीछे भी रह जाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि उनका जो है हार भी इस बार एक चर्चा का विषय बनने वाली है? देखिए, ये बात तो आपने बहुत सही कही। कल ही मैं किसी से इस पर चर्चा कर रहा था जी। देखिए, चुनाव से पहले, आज से 2 महीने पहले, जब अगर हम लोगों से बात कर रहे थे तो सीधा सीधा ये कहा जा रहा था कि बीजेपी आराम से जीत रही है जी, कांग्रेस कहीं टक्कर में नहीं है। लेकिन जब चुनाव शुरुआत होने लगा तो ये बात तो सच है कि कांग्रेस ने चुनाव इस बार बना दिया, और मतलब ये चर्चा हो रही है कि कांग्रेस ये सीट जीत सकती है, ये जीत सकती है, ये जीत सकती है जी। इधर यहाँ पर लीड कर रही है, यहाँ पर लीड कर रही है। नहीं तो शुरू में तो ऐसे हालात थे कि ये था कि भाई जीतना क्या मुश्किल, या अपनी इज्जत बचा लें वो बहुत बड़ी बात है जी। लेकिन कांग्रेस ने हर जगह चुनाव बना दिया है, और अब तो ऐसा लग रहा है, अब चुनाव के बीच में आते आते तो ऐसा लग रहा है कि कभी कांग्रेस ऊपर चली जाती है तो कभी बीजेपी। एक दिन तो कोई स्टेटमेंट ऐसा आता है जिसमें लगता है कि बीजेपी ने लीड ले ली चुनाव में, और एक दिन एक स्टेटमेंट ऐसा आता है जिसमें लगता है कि कांग्रेस ने चुनाव में लीड ले ली। यानी कि अब ऐसा लग रहा है कि टक्कर का चुनाव हो रहा है जी। और एक दूसरा आपने सवाल पूछा था कि राहुल गांधी की चर्चा होगी इस बार हार की भी, अगर हार भी हुई तो ये बात आपकी सच है कि पिछली बार उन्होंने कभी चुनाव टक्कर में लड़ा ही नहीं जी। इस बार वो लड़ रहे हैं, और लड़ने वाले की तो हार की भी चर्चा होती है, और अगर वो इस बार सीटें अगर कम भी लेके आए तो भी उनकी चर्चा होगी कि वो अपनी पार्टी को कहाँ से लेकर और कहाँ तक आए हैं जी। तो इसका मतलब साफ है कि आपने जो कहा वो कथन सत्य होने वाले है, या वो चाहे हारें या जीतें। मतलब इस बार जीतने वाले की चर्चा कम रहेगी बजाय हारने वाले की, अगर वो हारे तो जी, और अगर वो जीते तो भी उनकी चर्चा तो होनी है। लेकिन सर मैंने यहाँ पे आपसे एक बात जो है वो और भी पूछी थी कि जिस प्रकार से क्षेत्रीय पार्टियों को आगे लेके चल रहे हैं, हमारी राजस्थान की जनता जो है अगर बात करी जाए उनसे एक ऐसे नेता हैं जिनसे जो है बहुत ज़्यादा प्रेम जो है यहाँ की जनता रखती है। मैं बात कर रहा हूँ सर सचिन पायलट जी की। कहीं ना कहीं तो इनका जो है राहुल गांधी जी के साथ अभी हाल ही के अंदर जो इनका बॉन्डिंग हुई है आपस के अंदर, जो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की जो है लोग बाग राजस्थान की जनता जो है
वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर आस लगाए हुए भी बैठी है कि कहीं आगे चल के जो है ये इनको किसी न किसी तरीके से प्रॉफिट जो है वो देने वाली है। तो इस चीज़ के ऊपर जो है आप कैसे सोचते हैं? देखो, राजस्थान से सिर्फ एक ही नेता है जिसके पूरी डिमांड आ रही है जी, जो आप देखेंगे भी। देखो, राजस्थान में चुनाव खत्म हो चुके हैं, ये सबको पता है जी, लेकिन आप जैसे देखेंगे कि सचिन पायलट जी इकलौते ऐसे कांग्रेस के बड़े लीडर हैं राजस्थान से, जिनको कभी मध्य प्रदेश बुलाया जा रहा है, कभी छत्तीसगढ़ बुलाया जा रहा है, कभी कोई नेता अपनी रैली के लिए बुला रहा है। इसका मतलब साफ है कि उनका कद बहुत आगे बढ़ चुका है जी। बजाय और नेताओं के। और सचिन पायलट जी क्या कांग्रेस की सरकार आती है तो उनको एक बड़ा पद जरूर मिलने जा रहा है जी, सचिन पायलट जी। तो सर जैसे हमने अभी बात की थी चूरू की, इसके बाद सर नेक्स्ट लोकसभा सीट अगर मैं झुंझुनू के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँ कि इस सीट के ऊपर जो है कौन सी पार्टी यूँ कहे कि कौन सा उम्मीदवार जो है वो आगे बढ़त के साथ हमें दिखाई दे रहा है, तो इसके ऊपर जो है आपकी रिपोर्ट्स किस प्रकार की सामने आ रही है वो एक बार दर्शकों के साथ जो है साझा करें। देखो, झुंझुनू की भी वही सीट है जो शुरू से ये कहा जा रहा है कि भाई ये सीट सीधा सीधा कांग्रेस के खाते में जा रही है जी। झुंझुनू की सीट पे अगर अपन उम्मीदवार की बात करी जाए तो भाजपा से हैं सुखकरण चौधरी जी, वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो विजेंद्र ओला जी। जी, विजेंद्र ओला जी इस चुनाव में बहुत आगे लीड लिए हुए हैं, यानी कि शुरू में चुनाव में ये पता था कि ये सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। यानी कि पहले बीजेपी ऐसा करती थी कि बीजेपी का पता रहता था कि ये सीट आराम से बीजेपी के खाते में जाएगी, लेकिन कांग्रेस भी इस बार कुछ सीटों पर ऐसा करने में कामयाब हुई कि उन्होंने इतने स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार उतारे कि चुनाव से पहले ही उतारते ही ये पता लग गया कि ये सीट तो अब कांग्रेस के खाते में जाएगी। ये ऐसी ही सीकर के बाद कुछ दूसरी सीट है जो सीधा सीधा कांग्रेस के खाते में जा रही है। तो सर जैसे झुंझुनू लोकसभा सीट की आपने दर्शकों के साथ चर्चा की, इसके बाद सर करौली धौलपुर जो एक लोकसभा सीट है उसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा कि किस प्रकार की जो एग्जिट पोल की रिपोर्ट्स हैं वो सामने आ रही हैं और कौन सी पार्टी जो है बढ़त के साथ यहाँ पे या कौन सा उम्मीदवार बढ़त के साथ यहाँ पे देखा जा रहा है। देखो, करौली धौलपुर की आप जैसे बात कर रहे हैं, यहाँ पर भाजपा से बात करें तो यहाँ पर उम्मीदवार हैं इंदू देवी जाटव जी। वहीं कांग्रेस से बात करें तो भजन लाल जाटव, यानी जाटव वर्सेस जाटव की टक्कर है और ये सीट भी कांग्रेस के खाते में लीड से जा रही है जी, लीड से जा रही है। जैसे सर करौली धौलपुर की आपने हाल बताया, इसके बाद सर नेक्स्ट लोकसभा सीट जो दौसा लोकसभा सीट है उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि उसकी जो है एग्जिट पोल हमें किस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं। देखो, दौसा की सीट पर कड़ी टक्कर बताती है भाजपा, लेकिन ये ऐसी तीसरी सीट है जो शुरू से पता चल गया था कि ये कांग्रेस के खाते में जा रही है। दौसा पर भाजपा के उम्मीदवार हैं कन्हैया लाल मीणा, वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार हैं मुरारी लाल मीणा, और मुरारी लाल मीणा सचिन पायलट के प्रत्याशी हैं जी। और सचिन पायलट जी ने सबसे ज़्यादा ताकत किन्हीं उम्मीदवार के लिए लगाई थी तो वो मुरारी लाल मीणा जी थे जी। और ये सीट भी आसानी से कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है जी। तो सर जैसा हमने हाल जो है अभी दौसा का जाना, इसके बाद सर नागौर लोकसभा सीट की अगर मैं आपसे चर्चा करना चाहूँ जिसमें जो है यूँ कहें कि उम्मीदवारों के में काफ़ी जो है उथल पुथल देखी गई थी अभी चुनाव से पहले, तो इसका जो है हाल हमें किस प्रकार का दिखाई दे रहा है? क्या उथल पुथल होने से जो है इन प्रतिद्वंदियों को आपस में जो है फायदा देखने को मिला है या फिर कंडीशन जो है या यूँ कहें कि वहीं की वहीं जो है दिखाई दे रही है? जैसे देखो, आपने सही कहा कि यहाँ पर पार्टियाँ बदल ली उम्मीदवारों ने जी, लेकिन उम्मीदवार नहीं बदले। भाजपा से हैं डॉक्टर ज्योति मिर्धा जी, जी, वहीं कांग्रेस से हैं हनुमान बेनीवाल जी। यहाँ पर हनुमान बेनीवाल जी लीड बनाए हुए हैं हर बार की तरह। पिछली बार भी हनुमान बेनीवाल जी ने एनडीए में रहते हुए बड़ी जीत दर्ज करी थी, इस बार भी वो आसानी से ये सीट निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। ये दूसरी सीट है जो इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, यानी कांग्रेस के खाते में जा रही है जी। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको 8 सीट बता दी हैं जी, बाड़मेर, सीकर, टोंक सवाई माधोपुर, चूरू, झुंझुनू, करौली धौलपुर, दौसा, नागौर। ये 8 सीटें हैं जो कन्फर्म कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के खाते में। अगर वैसे बात करी जाए तो 6 कांग्रेस के खाते में और 2 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इन सीट पर तो अगर मगर होना लगता ही नहीं है, बहुत कम चांसेज हैं, यानी कि ये 8 सीटें तो कन्फर्म है कि वो सीधा सीधा कांग्रेस या इंडिया गठबंधन जीत रहा है। बीजेपी यहाँ पर टक्कर में भी नहीं है जी। तो
तो सर जैसा आपने अभी 8 जो है लोकसभा सीटों की चर्चा अपने दर्शकों के साथ की और कहीं ना कहीं कांग्रेस की बढ़त इनमें जो है बताई है, और आपने दर्शकों के साथ ये भी साझा किया कि इन सीटों के ऊपर जो है कांग्रेस पहले ही बहुत ज़्यादा बढ़त बना चुकी है, जो बीजेपी के लिए उन जो है बढ़त को पहुंच पाना कहीं ना कहीं जो है मुश्किल साबित हो जाता है। इसके बाद सर कुछ और लोकसभा सीटें जो अपनी सर्वे में आई थी, तो हम उन सीटों की चलो सर चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे कि वो कौन सी सीटें जो है वो देखने को मिली थी जो काफ़ी जो है आपसी मुकाबले के साथ देखी जा रही हैं। अगर यूँ कहें कि कांग्रेस और बीजेपी लगभग जो है बराबर पायदान के ऊपर अपने को खड़ी हुई भी दिखाई दे रही है। तो सर सब उन सीटों की मैं अगर आपको शॉर्ट में बताऊं जी, तो उन सीटों में है जयपुर ग्रामीण, अलवर की सीट है, और आपके भीलवाड़ा की सीट है जी, श्रीगंगानगर की सीट है, और एक बांसवाड़ा की सीट है जी। और मुझे ऐसा लगता है कि बांसवाड़ा की सीट है वो तो आराम से, बांसवाड़ा में इंडिया गठबंधन है फिर से, और बांसवाड़ा की सीट तो आराम से कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। मेरे अकॉर्डिंग तो शायद उनको 9 सीटें ही कन्फर्म हैं जी। अब बची श्रीगंगानगर की सीट, फिर बची आपकी भीलवाड़ा की सीट, अलवर की सीट और जयपुर ग्रामीण की सीट। यहाँ पर टक्कर कड़ी है जी। ये सीटें कांग्रेस के खाते में भी जा सकती हैं, बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। तो ऐसे ही आज हमने दर्शकों से चर्चा करी इस वीडियो में 9 ऐसी सीट जो कंफर्म कांग्रेस जीत रही है, और बाकी की 4 ऐसी सीट जहां पर कांग्रेस थोड़ी आगे दिखाई दे रही है, वहां पर बीजेपी भी जीत सकती है। इस प्रकार कांग्रेस इस बार राजस्थान में 13 सीटें जीत सकती है, और ये आंकड़ा उनका 9 या 10 पर भी सिमट सकता है। तो जैसा सर आपने दर्शकों के साथ साझा किया, अभी जो है हम लेते हैं विदा, क्योंकि विदा लेने का भी जो है समय हो गया है। और मैं दर्शकों से जाते जाते जो है यही अपील करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से सर ने आपके साथ आंकड़े साझा किए, अगर आपको इनमें कुछ लगता है कि आपके लोकसभा सीट से अगर कोई और उम्मीदवार आगे चल रहा है, या लोकल्स के अंदर आप किसी और उम्मीदवार को जो है आगे चलता हुआ देख पा रहे हो, तो नीचे जो है कमेंट बॉक्स खुला है, उसके अंदर आप अपनी राय जो है रखकर हम तक पहुंचा सकते हो। इसके बाद अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को जो है लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि चुनाव से हर जुड़ी जो है रोचक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो मैं था आपका होस्ट आज के लिए सचिन यादव, हमारे साथ थे सर पुरुषोत्तम शर्मा जी। अब फिलहाल लेते हैं हम आपसे विदा, मुलाकात होगी नेक्स्ट ऐसी ही वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।